हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, लिंकेज, ज्यूट्राइंस वो किस तरीके से फाउंड होते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हाउ वी कैन क्लासिफाई द प्रोटीन्स। Proteins are classified on the basis of molecular structure. On the basis of molecular structure. Molecular structure के बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं into two types. जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा fibrous protein. फाइब्रस प्रोटीन, ओके। एंड जो सेकंड टाइप होता है वो होता है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, ये हमारे टू टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रस एज वेल एज ग्लोबुलर। जो ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन होता है वो प्रोटीन्स कहलाते हैं जो लीनियर होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उनका। कैसे होते हैं वो? लीनियर होते हैं, दे आर लीनियर थ्रेड लाइक एंड देयर बॉन्डिंग आर लाइज साइड बाय साइड। Clear? These are the fibrous proteins. For example, आपके हो सकते हैं जैसे क्रेटिन आपका नाम सुना होगा। क्रेटिन होता है स्किन में होता है, स्किन बोल सकते हैं, हेयर्स, ठीक है, नेल्स एंड वूल्स, इन सब में क्या होता है? क्रेटिन प्रेजेंट होता है। ओके, फाइब्रियोन होता है जिस वजह से इसका नाम पड़ा है फाइब्रियोन होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? शिल्क में। मायोसिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मायोसिन जो प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल्स में। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे एनिमल प्रोटीन्स हैं, एनिमल स्ट्रक्चर हैं। एनिमल्स में हम भी आते हैं। एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी या डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि जो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ओके, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे पास साइड बाय साइड बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो यहां से इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो हमारी कैसी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी। क्लियर? नेक्स्ट जो बात करें हम ग्लोबुलर प्रोटीन, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, फोल्डेड टुगेदर, यानी इस तरीके से घूम रहे होते हैं, फोल्डेड होते हैं, और वो मोस्टली स्पेरिकल शेप होते हैं, स्पेरिकल शेप। ओके, तो ये शेप होता है मोस्टली। और एक ये कॉम्पैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट। तो ये मोस्टली होते हैं। दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड टुगेदर इन कॉम्पैक्ट यूनिट्स एंड फॉर्मिंग ए स्पेरिकल शेप। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लें कि इसमें हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। एल्बुमिन हो गया, ये हमारा ग्लोबल प्रोटीन्स है, ठीक है। ये और हम कह सकते हैं इंसुलिन,
इंसुलिन हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इन्हीं के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट डिफरेंस है, दीज प्रोटीन्स आर लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ बेसिक एंड एसिडिक अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो मैंने आपको बताया तो क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, लीनियर। क्लियर? यानी इनकी साइड बाय साइडिंग होती है। दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस और साल्ट्स। ठीक है, कौन से हैं, ये ग्लोबुलर बात क्यों कर रहे हैं। बट जो फाइब्रस होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं इन कॉमन सॉल्वेंट्स, बट सोल्यूबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस। क्लियर? नेक्स्ट, द ग्लोबुलर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड इन 3 डायमेंशनल स्पेरिकल शेप। ठीक है, स्पेरिकल शेप मैंने आपको बताया था, स्पेरिकल शेप होते हैं। दीज आर स्टेबलाइज बाय इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बट ये कैसे लॉन्ग चेन होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर, एल्बुमिन इन एग, जो एग का व्हाइट पोर्शन होता है वो क्या होता है, एल्बुमिन होता है। ठीक है, एंड ऑल एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, मोस्टली ऑल एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं वो सारे किस में आते हैं, ग्लोबुलर में आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मायोसिन मसल्स में होता है, क्रेटिन हेयर्स में होता है, नेल्स में होता है, फाइब्रिन सिल्क में होता है, कोलेजन टेंडन्स में होता है, जो लिगामेंट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, टेंडन्स होता है, जो हमारे बॉन्डिंग ज्वाइनिंग होती है वहां पे क्या होता है, टेंडन्स होते हैं। क्लियर? तो ये थे ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। मैंने आपको पहले बताया था जो प्रोटीन्स होते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, कौन से, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू क्या बनाते हैं, बहुत सारे कंबाइन होते हैं। और एक प्रोटीन बनने के लिए एटलीस्ट 10,000 यूनिट्स कंबाइन होती है अमीनो एसिड्स की। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो अमीनो एसिड्स की 10,000 यूनिट्स कंबाइन होंगी तब जाके नहीं क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा। जो हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स किस में होते हैं, प्रोटीज में होते हैं, प्रोटीजिस में होते हैं, देन पेप्टन्स होते हैं, पेप्टन्स, एंड देन पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड्स से, पॉली मतलब मैनी और पेप्टाइड, बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर? तो इनका मोस्टली कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। और 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो इसके बेसिस पे ही हम उनके स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बेसिस पे, एक तो उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर और दूसरा शेप के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करते हैं इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, कितने में, 4 लेवल्स में। 4 लेवल्स कौन कौन से हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड 4th क्वार्टनरी। ठीक है, जो आपका सेकेंडरी है, जो सेकेंडरी है इसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी के बारे में। व्हाट आर द प्राइमरी? Primaries are the sequence of amino acids which are linked in one another polypeptide chains of proteins. ठीक है, these are the amino acids. Amino acids वो किसके साथ हो रहे हैं, लिंक्ड हो रखे हैं। लिंक्ड होके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जब बनाते हैं तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होते हैं।
कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें से मोस्टली जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी अमीनो एसिड्स होते हैं, वो कुछ हमारे इस तरीके से होते हैं। और इनका जो सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। क्लियर? तो ये बात आ गई हमारे सबसे पहले प्राइमरी की। ठीक है, जो इसके हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके बारे में अगर हम, इसमें ये होता है कि अगर इसमें एक भी सीक्वेंस इफ एनी वन अमीनो एसिड इज चेंज्ड, अगर हमने एक अमीनो एसिड चेंज कर दिया तो उसकी इंटायर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्लियर? इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लो हमारे पास क्या है कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है हमारे पास। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होते हैं, 574 अमीनो एसिड्स। ठीक है, कितने प्रेजेंट होते हैं, 574 अमीनो एसिड्स। अब 574 में से मैंने सिर्फ एक चेंज किया, सिर्फ एक चेंज किया, एक अमीनो एसिड चेंज कर दिया, और जैसे ही मैं इस अमीनो एसिड को चेंज करता हूं तो वो हमें एक बीमारी कोज कर देता है। वो क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया। क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन की पार्ट, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसमें आपका एक ही चेंज होता है, इसमें आपका ग्लूमाइन होता है, ग्लूटाइन होता है, ग्लूटाइन होता है। इस ग्लूटाइन की जगह क्या आ जाता है, एलेनाइन आ जाता है, सॉरी एलेनाइन नहीं, वेलेनाइन, ये चेंज होता है। ग्लू चेंज होता है आपका वेलेनाइन, ये डिफरेंस है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सिर्फ एक सीक्वेंस, एक अमीनो एसिड की वजह से ये एक डिजीज में चेंज हो गया। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक प्राइमरी अमीनो एसिड्स वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, या सेकेंडरी प्रोटीन्स के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है हमें, मैनर इन विच द पॉलीपेप्टाइड chains are folded or arranged। क्लियर? तो इसके बारे में बताता है, ये दो चीजें बताता है। एक तो शेप, अब जब अरेंजमेंट हमें पता होगा तो हम उसको क्या पता होगा, शेप पता होगा। और दूसरा कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्लियर? अब इस कन्फॉर्मेशन और शेप से हमें पास क्या आता है, इसमें हम फर्दर पढ़ते हैं कि जो उसका जो शेप होता है, ठीक है, प्रोटीन्स का, अगर हम उसको एक्सरे पैटर्न के थ्रू देखा गया, तो डोज को हमने क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स। अल्फा हेलिक्स, जो अल्फा हेलिक्स होता है उसमें जो हमारे पास पेप्टाइड चेन होती हैं, पेप्टाइड चेन होंगी, वो अरेंज होंगी हमारे किस तरीके से, एक सर्कुलर फॉर्म में, यानी एक तरीके से राइट हैंडेड फॉर्म में होंगी, और वो राइट हैंडेड होंगे स्क्रू की तरह, यानी कुछ इस तरीके से। ये अब इस तरीके से घूमता रहता है हमारा हाथ, इस तरीके से वो हमारा क्या होगा, राउंड करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास है, तो इसके राउंड में वो रोटेट कर रहा है। क्लियर? एक हमारे पास 4 इंच मान लो ये है हमारे पास, तो एक यहां स्टार्ट हुआ
मान लो यहाँ स्टार्ट हुआ, इधर गया, फिर नीचे एक साइड से वापस आया, ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, इस तरीके से वो प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये है आपका अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन होती है मोस्टली बॉन्डिंग, और इनकी जो बॉन्डिंग होती है NH एंड CO, ठीक है, जिसको हम बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्डिंग, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, तो उसकी वजह से होती है, और हाइड्रोजन रेजिडुअल प्रेजेंट होता है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम बीटा प्लेटेटेड सीट के बारे में। सेकंड जो टाइप है सेकेंडरी प्रोटीन्स का, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स जो अरेंज होते हैं इन जिग-जैग मैनर, साइड बाय साइड होती है, साइड बाय साइड होगी, बट उनका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, जिग-जैग। अब ये जिग-जैग किस तरीके से कि जो अरेंजमेंट है आपने देखा होगा, जिग-जैग ये होता है कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब यहाँ जैसे मान दूसरा प्रोटीन ये है, ये अरेंजमेंट, अब इनकी जो बॉन्डिंग हो कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर? ये बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है, इसका तो N टर्मिनल, इसका C से टर्मिनल। N मतलब अमोनिया का है, अमाइन का है, NH2 अमाइन वाला का है, और यहाँ पे COH वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। और जरूरी नहीं कि N और C के बीच में हो, कई बार क्या होता है N और N के बीच में भी बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है बीटा प्लेटेड। और प्लेटेड इस वजह से क्योंकि जब हम इसको फ्लैट सीट पर रखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, फ्लैट सीट पर रखेंगे तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हमें ऑब्जर्व होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हमारा टर्सरी, कौन सा है, टर्सरी में एक्चुअल में क्या होगा, ये सबसे हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि बेस्ट स्टडीड होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें मोस्टली 3D का अरेंजमेंट है वो क्लियर व्यू होता है इसका। जो सेकेंडरी होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं इनका अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो टर्सरी है वो उसमें क्या होता है, फोल्डिंग भी होगी, यानी फोल्डिंग भी होंगे, और कॉइलिंग भी होगी, एंड साथ में क्या होगा, उसकी जो बॉन्डिंग होगी, बैंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, बैंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, और इसी की इन सब की वजह से क्या बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? तो 3D की वजह से अब ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं कि एक स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ये एक प्रोटीन हो गया। ठीक है, जैसे हमने मान लो फाइब्रस प्रोटीन हो गया, या फिर आपके दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, तो सारे किस में आएंगे, हमारे इसमें आएंगे। क्लियर? कौन से में, 3D वाले में, टर्सरी। क्लियर? तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत आसान और इजीली हमें पता चल जाता है कि इस तरीके से एक प्रोटीन है, उसका अरेंजमेंट कुछ कॉइलिंग की तरह है। ठीक है, कॉइलिंग होती है, फोल्ड भी वो रखे हैं। ये जो अरेंजमेंट है, कहाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, नीचे एक साइड। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इनके। जब आप बहुत ज्यादा डीपली इसके बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा प्रोटीन्स का किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्वार्डनरी के लिए। ठीक है, किसके लिए, क्वार्डनरी के लिए। और इसमें भी एक जो टर्सरी था उसमें एक साइंटिस्ट रहा था जिसका नाम था पोर्च था। उसने डिस्कवर किया था कि हीमोग्लोबिन एंड किसके लिए, हीमोग्लोबिन एंड दूसरा था
मायोसिन। इन दोनों का स्ट्रक्चर दिया था, जिसका साइंटिस्ट का नाम था पोर्ज, PRUTZ, पोर्ज। ठीक है, ये नाम था। उसने क्या कहा था, उसको इसके लिए उसने एक्सरे के थ्रू डिटरमाइन किया था इनका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की वजह से ही उसको 1962 में, कब 1962 में नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं हम फोर्थ टाइप, जिसको बोलते हैं हम क्वार्डनरी स्ट्रक्चर। जो क्वार्डनरी स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करें तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था, कोइल्ड भी था, आपकी फोल्डिंग भी थी, तो इस तरीके से था। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा सुपर कोइल्डिंग होती है। ठीक है, और जो अरेंजमेंट होते हैं डिफरेंट जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं उनको कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके एग्रीगेट एक प्रोटीन बनाते हैं, एग्रीगेट प्रोटीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं जब उनको हम बहुत सारे को कंबाइन करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मान लो आप इस तरीके से स्टार्ट कर दो, बहुत सारे प्रोटीन्स को कंबाइन कर दिया आपने, ये प्रोटीन्स है सारे, तो इस प्रोटीन्स को एक साथ जोड़ दिया, तो इसको बोला जाता है हमारा क्वार्डनरी प्रोटीन्स। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। हीमोग्लोबिन हो गया, ये सारे क्या क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं। I hope all the students like my video. Thank you guys. Have a nice day.